हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि पेट में लड़का है या लड़की है उसे कैसे हम पता करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले तो हम जो आम जनमानस में जो धारणाएं होती हैं हम उसको बताएंगे कि क्या कहते हैं कि ऐसा करने से लड़का होता है या ऐसा करने से लड़की होती है, ऐसा होता है तो लड़का, ऐसा होता है तो लड़की, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले पे हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जो एफ एच आर या फिर FHS, फीटल हार्ट साउंड या फिर फीटल हार्ट रेट की बात करेंगे। तो लोगों का कहना होता है कि अगर फीटल हार्ट रेट 140 से अबव है तो लड़की रहती है, 140 से लो है तो लड़का रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि बच्चे का मूवमेंट उस समय कैसा है। अगर बेबी बहुत ज़्यादा मूवमेंट उस समय करता रहता है या मूवमेंट के समय अगर FHS या FHR लिया जा रहा है तो उस समय थोड़ा सा ज़्यादा आता है। अगर वो स्लो मतलब वो कम आ रहा है, मीन्स वो रेस्ट कर रहा है, बच्चा रेस्ट पोजीशन में या फिर थोड़ा सुस्त हो गया है, तो इसमें लड़का है या लड़की है इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये सरासर गलत बात है और ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर बात, लोग कहते हैं कि मीठा खाने का मन करता है तो लड़की होती है, तीखा चटपटा खाने का मन करता है तो लड़का होता है। तो यहाँ पे ये भी बातें गलत ही होती हैं। ये सब मूड के ऊपर डिपेंड होता है, हार्मोन की वजह से चेंजेस आते हैं, टेस्ट में चेंजेस आते हैं। तो ये सब हार्मोनल चेंजेस हैं, ना कि लड़का या लड़की होने की कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये लड़का है या फिर लड़की है। आगे हम नेक्स्ट धारणाओं की अगर बात करेंगे तो बहुत से लोग कहते हैं अगर ज़्यादा पेट निकला हुआ है तो लड़का होता है, कम निकला है तो लड़की, या फिर कम निकला है तो लड़का या ज़्यादा निकला है तो लड़की। तो ये भी बात, यहाँ पेट के ज़्यादा या कम निकलने से कोई भी लड़का लड़की होने का तथ्य सामने नहीं आया है। अभी तक कोई भी इसकी खोज नहीं कर पाया है कि ऐसा कैसा होता है लड़का होने पे और कैसा होता है लड़की होने पे। अगर हम पेट के कम या ज़्यादा निकलने की बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी प्रेगनेंसी है, आपका मसल स्टोन कैसा है। मीन्स अगर आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फर्स्ट ग्रेविडा आप है, तो अमूमन आपका पेट कम ही निकलेगा क्योंकि वो मसल टोन अच्छा होता है उस समय, उसमें खिंचाव स्ट्रेच बहुत मुश्किल से बढ़ते हैं। तो ये पहले प्रेगनेंसी और आपका जो मसल टोन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पेट कम या ज़्यादा निकलता है, और हाइट ज़्यादा या कम हाइट की बात की वजह से भी होता है। तो इसमें भी हम ये नहीं कह सकते या ये सच नहीं होता कि पेट कम या ज़्यादा निकलने से लड़का या लड़की होने की कोई तथ्य मिलते हैं। आगे अगर हम बात करें लड़का लड़की होने की, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपका मूड डिस्टर्ब रहता है, चिड़चिड़ापन होता है तो लड़की होती है, मूड अच्छा रहता है, खुश रहते हैं तो लड़का होता है, या इसके अपोजिट कुछ लोग कहते हैं कि मूड अच्छा रहता है तो लड़की होती है, ख़राब रहता है तो लड़का होता है। तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है। वो भी हार्मोनल डिसबैलेंस से या हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान उसकी वजह से होते हैं। तो आपको या आम जनमानस में जो भी बातें होती हैं या जो लोग पूछते हैं कि ऐसा है तो लड़की या लड़का है, आपको बताते हैं, तो बिल्कुल आपको ये नहीं मानना है। ये सारी चीज़ें गलत होती हैं। और रही बात कभी कभी ये बातें सही होने की, अगर बात हम करें तो ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि 50% होता है लड़का होने के चांस और 50% लड़की होने के चांस। तो कभी कभी ना तो वो बातें तो होंगी ना, या तो लड़का होगा या तो लड़की। तो इत्तेफाक से अगर वो चीज़ें हो जाती हैं तो लोगों का जो धारणाएं हैं और वो स्ट्रांग हो जाती है, वो और भी विश्वास के साथ और मजबूती के साथ लोगों को बताते हैं कि नहीं ऐसा हमने कहा था और ऐसा इनके में लक्षण ये दिख रहा था तो ये फिर इनको लड़का या लड़की हो गया। लेकिन अगर हम साइंटिफिक रूप की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी हम आगे बताएंगे कि साइंटिफिक रूप से एक्चुअल में जो सेक्स होता है या जो लिंग की बात करें या लड़का लड़की होने की बात करें तो वो कैसे होता है और इसका जिम्मेदार कौन होता है।
तो अभी तक आपने जितने भी आप धारणाएं सुने हैं आसपास या आप लोगों को जो बताते हैं या आप भी अगर इसको मानते हो तो प्लीज़ ऐसा ना करिए। इसको ऐसी धारणा बनाने सिवाय आपको टेंशन हो सकता है, थोड़ा तनाव में आ सकते हैं आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि कभी कभी आप लोगों की बातों में आके यही कहेंगे कि नहीं, अपनी धारणाएं भी चेंज कर लेंगे कि नहीं मुझे अगर लड़की चाहिए होगी तो सोचेंगे कि नहीं मुझे लड़की ही होगी, लड़का चाहिए होगा तो लड़का की भावनाएं रहेंगी मन में, तो तकलीफ होता है थोड़ा सा डिलीवरी के बाद। तो ऐसा कुछ ना रखिए। अब चलिए हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये लड़का या लड़की होता कैसे है। पेट में उसके लिंग का जो उसके सेक्स का डिवीजन होता है वो किसकी वजह से होता है, कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको या हम लोगों को ये जानना चाहिए पहले कि ये सेक्स का डिवीजन होता किससे है। तो ये क्रोमोसोम की वजह से होता है, जो कि हर मानव जाति में, हर प्राणी के अंदर होता है। कोशिकाओं में 23 जोड़े या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। वो आदमी में भी होते हैं और औरत में होते हैं। तो जो औरतें होती हैं, अब हम यहाँ सेक्स बच्चे के बारे में बात करेंगे कि कैसे आदमी और पुरुष के मिलने से बच्चे या बच्ची का निर्माण होता है। तो अगर लेडीज़ की बात करें तो उसमें 22 पेयर जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो लास्ट एक होता है वो XX, जो कि आगे चल के सेक्स का निर्धारण करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह मेल में भी होता है 22 पेयर क्रोमोसोम्स वो होते हैं नॉर्मल, बाकी 1 पेयर जो होता है 1 XY, जो कि आगे क्रॉस करने के बाद ये क्लियर करेंगे कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो 22 जोड़े लेडीज़ के मीन्स फीमेल के और 22 जोड़े मेल के क्रोमोसोम्स प्लस 1 XX फीमेल के और 1 XY मेल के, दोनों जब क्रॉस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 50% लड़की होने के चांसेस होते हैं और 50% लड़के होने की, क्योंकि सेक्स निर्धारण में, बच्चे का लिंग निर्धारित करने में फीमेल के क्रोमोसोम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मीन्स उसकी वजह से सेक्स चेंज नहीं होता। अगर उसकी जिम्मेदार अगर माना जाए तो ये मेल के होते हैं, क्योंकि XY क्रोमोसोम उनके में होते हैं, ना कि लेडीज़ फीमेल में होते हैं। तो कभी कभी थोड़ा सा हम हट के टॉपिक पे आते हैं, कभी कभी लोग बहुत सारे जो थोड़ा सा मानसिकता जिसकी चेंज है, खास तौर से पहले होता था कि लोग ये कहते थे कि नहीं इनकी शादी हुई है इस लड़की से या इस औरत से, जब से आई है इसको सिर्फ लड़कियां ही होती जा रही हैं, लड़के तो हो ही नहीं रहे हैं, इसको छोड़ दो या इससे इनकी दूसरी शादी करवा दो। तो वो लोग ये नहीं जानते कि लड़की या लड़का होने के जो अगर हम कारण की करेंगे तो सिर्फ आदमी होते हैं लड़के, क्योंकि उनमें XY क्रोमोसोम होता है, तो औरतें इसमें जिम्मेदार नहीं होती। फिलहाल थोड़ा सा ये टॉपिक हटके था तो उसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। अभी हम आगे बात करते हैं। तो जब क्रॉस होता है मेल के क्रोमोसोम जो उनके स्पर्म में होता है और ओवम में जो फीमेल के एक्सेस क्रोमोसोम होते हैं, दोनों क्रॉस करने के बाद अगर X फिलहाल फीमेल में तो दोनों X हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि मेल के वो X जो है वो मेल के X से मिलता है या फिर Y से। अगर X से मिल गया तो फिर दोनों XX हो गया, मीन्स लड़की वहाँ पे होगी। अगर फीमेल का X जो है मेल के Y से अगर उसका क्रॉस हो गया तो वो वहाँ पे लड़का होगा, XY मीन्स लड़का होगा। तो बातें जीन या क्रोमोसोम भी डिपेंड करता है कि लड़का या लड़की होगी। तो ये फिजूल की बातें होती हैं कि कोई भी लक्षण ये डिसाइड करे, ये कंफर्म करें, कोई भी गेसिंग ये कंफर्म करे कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। आप इन सब बातों में ना आया करें और ना ही किसी को ये एडवाइस करा करिए, ना ही इन बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। डिपेंड करता है आपका XY से, मतलब आपके हस्बैंड के किससे वो क्रॉस करता है, किससे मिलता है। XX से मिला तो लड़का हो गया, सॉरी लड़की हुई, और XY से मिल गया तो लड़का हो जाएगा। तो इस सब चीज़ें में इसमें किसी का कोई मतलब वश नहीं कर सकते। जो जिससे मिल गया वो लड़का लड़की हो जाता है, उसमें कोई
किसी को जिम्मेदार ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही आप किसी को गेस करके बताने की ज़रूरत है कि आपको लड़का हो गया या लड़की होगी। तो आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये थोड़ा भी यूज़फुल रहा हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।